So very good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So class 10th, I am here with a new video on acid, bases and salts. In the previous video, we have discussed something about acids. ठीक है, चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हैं. So class, you must have seen acid bottles at your chemistry lab and somewhere else also. So you must have observed this thing. These two words must be written over there like diluted and concentrated. वहाँ ज़रूर आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान दिया होगा. Concentrated या diluted word ज़रूर लिखा होगा. What do you mean by these words? Diluted or concentration means basically concentration of an acid means the amount of acid present in a definite amount of its aqueous solution. उस aqueous solution में उस डेफिनेट एक्वस सोल्यूशन में कितनी मात्रा में आपका एसिड प्रेजेंट है, दिस शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मींस कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन. उस एक्वस सोल्यूशन में कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है. ठीक है, इफ देयर इज नो वाटर और लेस वाटर देन एज कंपेयर टू एसिड इन दैट सोल्यूशन, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेटेड एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड हमने क्या कहा, जिसमें वाटर या तो लेस हो या ना हो, नो उस एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे. व्हाइल एन एसिड विच कंटेन्स फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन इट्स ओन मास इज नोन एज द डाइल्यूटेड एसिड. सो डाइल्यूटेड एसिड क्या है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, एसिड की जो है कंपैरिजन में क्वांटिटीज की एसिड की कम है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड एसिड. ठीक है, अच्छा सपोज दैट कि ये आपको कंसंट्रेटेड एसिड से आपको डाइल्यूशन में उसको कन्वर्ट करना है या किसी कंसंट्रेटेड एसिड को आपको डाइल्यूट करना है, तो हाउ यू विल डू दिस. यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर एक काम करेंगे हम, जो है जो आपका एसिड है उसमें पानी मिलाना स्टार्ट कर देगा और वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो हमने पढ़ा the amount of water if it is more than the acid in the concentrated solution in the aqueous solution, तो वो आपका क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, तो पानी मिला दीजिए हो जाएगा. बट इसमें थोड़ा सा आप एक डिफरेंस है, जरा देखिएगा. वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड. वाटर को एसिड में ऐड नहीं किया जाता. हाँ, डाइल्यूट करने के लिए वाटर जरूर वो किया जाता है, लेकिन वाटर को एसिड में नहीं मिलाया था, एसिड को वाटर में मिलाया जाता है. वाई रीजन क्या है इसका, बिकॉज जो रिएक्शन ऑफ एसिड है एंड वाटर है, इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, व्हेन यू विल पोर वाटर इन एसिड, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है, जिससे क्या होगा, जिसमें आप जिस आपने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है या जिस बीकर में लिया हुआ है वो बर्स्ट कर सकता है. ठीक है ना, तो दैट्स वाई लॉट्स ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस और एसिडिक सोल्यूशन क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. ठीक, कंटेनर कैन बी ब्रेक. सो जस्ट टू अवॉइड दिस थिंग, अगर आपको उसको डाइल्यूट करना है तो यू विल ऐड एसिड इनटू वाटर, है ना, एंड आपको उसको कॉन्स्टेंटली क्या करना है, धीरे धीरे उसको स्टिर करते रहना. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस टू डाइल्यूट एन एसिड. यू हैव टू पोर एन एसिड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड. ठीक है, understood? Okay, so let us talk something more about this, ki how you will identify that ki any acid is concentrated or diluted. Basically acid के बारे में आपने जो पढ़ा होगा था, the strength of an acid depends on the degree of ionization, how much H3O positive या फिर hydronium ion produced by that acid in the aqueous solution, that is the strength of the acid. आपने पढ़ा है कि एसिड क्या होता है. एसिड मतलब जब भी उसको वाटर के अंदर डिसोशिएट करते हैं तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू द H+ आयन विच फर्दरली बिकम्स हाइड्रोनियम आयन. तो हाउ मच हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट इन एन वाटर आफ्टर द मिक्सिंग इट विद द वाटर, वही उसका क्या कहता है, स्ट्रेंथ कहलाता है ना. तो डिग्री ऑफ आयनेशन की जितनी होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, परसेंटेज या डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा. लाइक कि नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयनाइज, हाउ मच मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयनेशन का फॉर्मूला. कैसे निकालते हैं,
degree of ionization. How much percentage degree has been ionized? Degree of ionization इसमें निकालते कैसे हैं? Number of acid molecules ionized upon total number of acid molecules present. Total number of acid molecules present. Multiply by 100. ठीक है, this is the formula by which you can find out the degree of ionization. If this degree of ionization is more than 30%, ठीक है, if this degree of ionization is more than 30%, the acid is strong. If it is less than 30%, that means आपको क्या है? weak acid. Weak acid. Just by this you can find out, ठीक है, just by this you can find out कि which acid is strong and which one is weak acid. ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से आप ये बता सकते हैं. क्लियर है? चलिए, now we'll talk about the preparation, how acids are prepared. Let us discuss how acids are prepared. Preparation of acids. चलिए, so we'll learn about कि how the acids are prepared. The first process is by the process of synthesis. By synthesis means binary acids are prepared by this method, है ना? How do they are prepared? Like I am taking example H2 plus Cl2 which becomes HCl. Here you can see that कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का क्या हुआ? सिंथेसाइज हुए दोनों, और वो क्या बनाए हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेसिकली सिंथेसाइज प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, where two elements or the molecules are combined together directly and forms a new product. एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से इसको हम सिंथेसाइज भी कहते हैं. तो उसको हम क्या कहेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस. ठीक है, और इस तरीके के प्रिपरेशन में सिर्फ बाइनरी मतलब होता है दो. ठीक है, दो आपके वो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, बाइनरी एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. ठीक, नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. By the action of water with non-metallic oxide, or this is also known as what? Acidic oxide. By this process, when any non-metallic oxide, like if I am taking carbon dioxide, है ना, when carbon dioxide is reacted with water, there is one acid produced, and the name of that acid is H2CO3, which is also known as the carbonic acid. Some more examples, like sulfur trioxide. I am taking sulfur trioxide, which is reacting with water, and it is converted into the form of sulfuric acid, H2SO4. ठीक है, here when water is reacting with these non-metallic oxides, है ना, और acidic oxide, it is producing one acid. ठीक, here also clear है. Only oxy acids, ये oxy acids हैं,
जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दीज एसिड्स है ना, एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. Okay, next, by the oxidation of non-metals, by the action of non-metals, by the action of non-metals. So a non-metal like sulfur or phosphorus is oxidized by concentrated nitric acid to form sulfuric acid or phosphoric acid respectively. है ना? When sulfur is reacted with nitric acid, it will produce sulfuric acid, ठीक है, water and one more thing. So what I said, here you can see sulfur is a non-metal which is being oxidized by HNO3, nitric acid. Oxidation मतलब आप जानते हो, addition of oxygen and removal of hydrogen. ठीक है, यहाँ देख रहे हो कि सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. तो here sulfur is oxidized. Sulfur is oxidized by the help of HNO3. As same way, phosphorus is also non-metal which is being oxidized. It is not balanced. This reaction is not balanced. I am just telling you the raw thing, what it is used in these reactions. So this is not balanced. I am not telling you the balancing. बस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि what are the raw materials by which the product is formed. These products are formed. So when non-metal phosphorus is reacted with this HNO3, it will produce phosphoric acid, H3PO4, and same way water will raise and again NO2 will reduce. ठीक है, this is the third process by which the acids are prepared, as you can see that. ठीक, चलिए next we will talk about the displacement by the help of displacement. By the help of displacement. By displacement. Displacement क्या होता है आपका? तो किसी की पोजीशन को डिस्प्लेस करना. Normal salts of more volatile acids are displaced by less or non-volatile acid. Normal salt, like I am taking sodium chloride. This is normal salt, and there is one acid which is less volatile, sulfuric acid I am taking. ठीक है, here salt and sulfuric acid is present, which is a less volatile acid. ठीक है, so this salt is displacing this. ठीक है, this salt is displacing and forming sodium hydrogen sulfate and one acid produced which is volatile in nature, HCl. The preparation of the acid by the help of an acid की मदद से ही दूसरा एसिड बनाना. लेकिन ये एसिड कैसा है आपका, लेस वोलेटाइल एसिड है, जिसका रिएक्शन कराएगा विद द हेल्प ऑफ salt in salt, and after the reaction you must have seen there is one acid produced which is volatile in nature. ठीक है, क्लियर है यहाँ? चलिए, we'll talk about properties of an acid. Now we'll talk about properties of acid. Properties of acids. So class, first thing which comes, physical properties. Physical property, in which the first thing comes about the taste. As I told you in the definition earlier also, taste, ये सारे एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? They are sour in taste, वो खट्टे होते हैं. ठीक है, उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है. Like एग्जाम्पल अगर आप समझ लो, मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 आर द हाईली कोरोसिव इन नेचर, therefore they should not be tasted, and other acids have been tasted. ठीक है,
कुछ बहुत सारे एसिड्स हैं जिनका टेस्ट किया गया, वो जनरली देवर सार इन टेस्ट, बट कुछ एसिड्स हैं जिनको टेस्ट करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज दे वर वेरी कोरोसिव, तो उनको टेस्ट कैसे करते, ठीक है। दैट्स वाई आपने एक ऑब्जर्वेशन दी कि हाँ देवर सार इन टेस्ट, लेकिन सम एसिड्स वर देयर विच वर नॉट बीन टेस्टेड जस्ट बिकॉज दे आर मोर कोरोसिव। फिजिकल स्टेट एसिड्स दोनों तरीके से हो सकते हैं, आपके सॉलिड भी हो सकते हैं एंड लिक्विड भी। सॉलिड में आपने जानते होंगे जैसे कि बोरिक एसिड है ना, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द बोरिक एसिड H3BO3, आपने सुना होगा इसके बारे में। बोरिक एसिड H3BO3 है ना, ऑक्सैलिक एसिड, देयर आर मेनी मोर एसिड्स, सिट्रिक एसिड। तो ये सब क्या है, फास्फोरिक एसिड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। एंड लिक्विड स्टेट में जो आपने देखा होगा HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका है ना, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड दे आर इन द लिक्विड। बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही है, क्लियर। नाउ द थर्ड थिंग कम्स इफेक्ट ऑन द स्किन। एज आई टोल्ड यू, इफेक्ट ऑन द स्किन अभी मैंने बताया है कि इसमें भी दो कंसेप्ट हैं। स्किन के में कैसा इफेक्ट होगा, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं दे हैव कोरोसिव एक्शन। ऑल द मिनरल एसिड्स हैव द मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव, दे आर कोरोसिव इन नेचर। मतलब अगर ये स्किन पे गिर जाए तो स्किन को क्या कर देंगे, जला देंगे, है ना। दे आर कोरोसिव नेचर। मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन nature, they causes the painful burns and blisters, they forms blisters, ठीक है। बट जितने भी आपके वो है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड वन मोर एसिड इज देयर एक्सेप्ट दिस कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड विच इज ऑल्सो मिनरल, ये है मिनरल एसिड ही, लेकिन तब भी इट इज एक्सेप्शन, ये कोरोसिव नहीं है, इट इज़ नॉट कोरोसिव। कार्बोनिक एसिड आप जानते हो कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इट इज़ अ मिनरल एसिड, बट बीइंग अ मिनरल एसिड इट इज़ नॉट कोरोसिव इन नेचर। एंड रेस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट कोरोसिव, लाइक एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका अपने घर में ज़रूर होगा। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट corrosive in nature generally. Mineral acids are corrosive in nature, they burns the skin and forms of blisters, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इट इज़ द मेथड बाय विच यू कैन ऑब्जर्व कि एनी लिक्विड जो है आपका सब्सटेंस दिया हुआ है वो आपका क्या है, इट इज़ एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड बेसिस का बेसिकली एक टेस्टिंग का प्रोसेस है बाय विच वी कैन टेस्ट की टेस्ट विच इट इज़ अ एसिड और इट इज़ अ बेस और इट इज़ अ सॉल्ट, ठीक है। चलिए लेट अस टॉक अबाउट so guys, you have heard about indicators. This topic is all about the indicators. This shows the different colors and different properties when they are tasted, if they are reacted with this acids, है ना। Like the first thing I am taking as an indicator, that is litmus paper. Litmus paper. What would be happen when this litmus paper will be tasted with acids, ठीक है। Blue litmus paper will be changed into the red litmus। अगर हम किसी एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डिजोल्व करें या डुबोएंगे तो हम उसको पाएंगे कि वो कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। रेड का कलर क्या होगा, रेड का रेड में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट द ब्लू लिटमस पेपर विल बी चेंज इनटू द रेड litmus will be converted, ठीक है। methyl orange, methyl orange will convert it into pink, orange to pink, it will change from orange to pink, ठीक।
phenolphthalein balls, phenolphthalein ball, तो phenolphthalein आपने देखा होगा, phenolphthalein है ना. It will not convert, it will remain colorless. इसके कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. These are the general things which will be used as the indicator to observe that it is acid or base. ठीक है. Okay, some more things are there, like some more indicators are there, which is known as the olfactory indicators. Olfactory indicators. Okay, what are they? चलिए बात करते हैं. Those substances whose smell changes in the acidic or basic solutions are known as the olfactory. स्मेल में बदलाव आ जाता है, उसमें उसको क्या कहते हैं? olfactory. For example, onion, vanilla, clove oil. Onion has the characteristic smell. When a basic solution like sodium hydroxide solution is added to a cloth strip treated with onion, then the onion smell cannot be detected. अगर बेस के साथ उसका रिएक्शन हुआ तो वो क्या हो जाएगा? प्याज की स्मेल जो होगी, ऑनियन की स्मेल होगी, वो चली जाएगी. ठीक. An acidic solution does not destroy the smell of the onion. और एसिडिक क्या करता है, उसमें उसका कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो जैसे का तैसा उसी स्मेल में रहता है जैसे ऑनियन की स्मेल होती है. ठीक है. नाउ द एसिड्स की हम बात करते हैं. फिफ्थ टॉपिक है आपका है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. मतलब एक चीज़ हमने आपको स्टार्टिंग बता दी थी कि व्हेन द एसिड्स आर डिजॉल्व इन वाटर, आप वो क्या पाते हैं कि दे ब्रेक डाउन टू द H+ आयन विच बिकम्स हाइड्रोनियम आयन. तो जब वो आयन में आपका ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन विद द आयंस दे कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट्स व्हाई दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो. ठीक है. ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज आर लेफ्ट, दैट वी विल डिस्कस in the next class. ठीक है. That's it for the today class. Thank you so much. I hope you all have understood this thing. Okay, if not, please go through the video once. एक बार और इसको देखिए, है ना, and try to make the notes. I'll send the notes, but go through the video. And if you have a doubt, please ask me in the group, or you can directly call to me or WhatsApp to me. Thank you class. Thank you very much.